Hello students, how are you all? I hope everyone is fine. Myself Jitendra Kumar, and today we are going to discuss few more problems of exercise 1.11.3 in class 7 mathematics. In previous video we have already discussed about question number 1, 2, 3, 4 and 5 of this exercise. Now we will proceed from question number 6 onwards. Okay. प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 डिस्कस किए थे. अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के क्वेश्चंस देखेंगे. ठीक है. तो ये एक्सरसाइज एक्चुअली बेस्ड है, एक बार फिर से मैं रिकॉल करा देता हूँ. दिस एक्सरसाइज इज एक्चुअली बेस्ड ऑन सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल. सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है c इक्वल टू 2 पाई r. ठीक है. और यू कैन आल्सो राइट इट एज पाई d वेयर d इज द डायमीटर और r इज द रेडियस एंड एरिया ऑफ सर्कल इज पाई r स्क्वायर. ओके. तो ये दो फार्मूला हैं जिनके ऊपर बेस्ड ये पूरी एक्सरसाइज है. नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 कहता है साइमा वांट्स टू पुट अ लेस ऑन द एज ऑफ ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ डायमीटर 1.5 मीटर. कहता है कि साइमा जो है एक सर्कुलर टेबल है, टेबल कवर, उसके चारों तरफ लेस लगाना चाहती है. ओके. अब ये जो टेबल कवर है इसका डायमीटर हमें दिया है 1.5 मीटर. 1.5 मीटर इज द डायमीटर ऑफ दैट टेबल कवर. Now find the length of the lace required and also find its cost if 1 meter of the lace cost rupees 15. अब देखिए हमें दो चीजें फाइंड करनी है. We need to find two things. First one is the length of lace required to uh, that can be put around the circular table cover. इस कवर के चारों तरफ जो हम लेस लगाएंगे, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी होगी. एंड सेकंड वन वी नीड टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेस. जो उस लेस है उसकी टोटल कॉस्ट भी हमें फाइंड करनी है. ठीक है. तो हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डायमीटर कितना है. गिवन चीज़ क्या है हमारे पास, डायमीटर. डायमीटर है हमारे पास 1.5 मीटर. लेस हमें कहाँ लगानी है, ऑब्वियसली बाउंड्री लाइन पे लगाएंगे लेस. ठीक है. तो हमें क्या फाइंड करना होगा, सरकमफ्रेंस सर्कल का. वी नीड टू फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ दैट टेबल कवर. ठीक. तो सरकमफ्रेंस का मामला होता है पाई डी. ठीक है. या रेडियस निकाल लो. रेडियस निकाल लिया हमने, 0.5 आया. 0.75, 1.5 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, डायमीटर का हाफ, दैट इज 0.75. सर्कमफ्रेंस ऑफ टेबल कवर इज 2 पाई आर. ओके. अब 2 पाई आर को जब हमने सॉल्व किया तो वी विल गेट 2 इंटू पाई, यहाँ पे दिया है ऑलरेडी 3.14. ठीक है. जो पाई की वैल्यू हमें गिवन है हम पाई की वैल्यू वही पुट करेंगे. यहाँ पे 3.14 दिया है तो हमने 3.14 लिखा. 2 मल्टीप्लाई 3.14 इंटू 0.75. आफ्टर मल्टीप्लाइंग दीज टर्म्स वी गेट 4.71 मीटर. मीन्स 4.71 मीटर इज द लेंथ ऑफ दैट लेस. ओके. वो जो लेस हमें चाहिए, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है, 4.71 मीटर. ओके. नाउ अब एक चीज हमें और दिया है क्वेश्चन में. क्वेश्चन में क्या है, कहता है कि द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ लेस. 1 मीटर लेस की जो कॉस्ट है वो है ₹15. और हमारा जो आंसर आया है दैट इज लेंथ ऑफ लेस 4.71 मीटर लेस की जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी. ऑब्वियसली वी नीड टू मल्टीप्लाई 15 इंटू 4.71. दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी गेट द रिक्वायर्ड आंसर. अब देखिए मैंने यहाँ पे करके दिखाया. कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ लेस इज इक्वल टू ₹15. Then cost of 4.71 meter of lace is equal to 15 multiply 4.71. After multiplying these terms we get 70.65. This is your required answer. मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी. ठीक है. मल्टीप्लाई सभी को आता है करना. Now proceed to, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6. Now proceed to question number 7. Question number 7 is find the perimeter of the adjoining figure which is a semicircle including its diameter. अब देखिए हमारे पास एक फिगर है यहाँ पे, इसमें हमें एक सेमी सर्कल दिया है. ठीक है. सर्कल को कट कर देंगे तो हमें एक सेमी सर्कल मिलेगा. और इस सेमी सर्कल का हमें पेरीमीटर, मतलब इस फिगर का हमें पेरीमीटर फाइंड करना है. ध्यान रखना सेमी सर्कल से कितना है. ठीक है. इसमें डायमीटर और इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि डायमीटर यहाँ पे ड्रॉ किया गया है. अब डायमीटर कितना है पहले तो देख लेते हैं इस फिगर का. तो डायमीटर हमें दिया है 10 सेंटीमीटर. रेडियस कितना हो जाएगा ऑब्वियसली, तो 10/2, 10 का हाफ कर देंगे, वी विल गेट 5 सेंटीमीटर इज द रेडियस. नाउ पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर. इस फिगर का पेरीमीटर कितना होगा,
पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल दैट इज 2 पाई आर प्लस डी, डी फॉर डायमीटर। इसमें डायमीटर और ऐड करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि जो पेरीमीटर है सर्कल का वो तो सिर्फ इतना ही, जो हमारी जो सर्कुलर लाइन है, ठीक है, सेमी सर्कल का, इसमें हम डायमीटर और ऐड करेंगे अलग से। तो हमें क्या मिलेगा, सॉरी, पाई आर प्लस डी। तो इसे 2 से डिवाइड कर दिया, ये हो गया हमारे पास पाई आर। सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2, और उसमें हमने डी ऐड कर दिया तो इट विल बिकम पाई आर प्लस डी। ओके, नाउ अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। पाई, पाई इज कितना दिया हमें, पाई नहीं दिया। ओके, तो हम यहाँ पे 3.14 लिख लेते हैं। ओके, तो 3.14 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस डी इज 10। तो 3.14 when multiplied by 5 we get 15.7 plus 10 after adding we will get ऐड करने के बाद हमें कितना मिलेगा 25.7 सेंटीमीटर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस गिवन फिगर। इस फिगर का पेरीमीटर है 25.7 सेंटीमीटर। ओके, नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायमीटर 1.6 मीटर इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज ₹15 पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए, कहता है इसमें एक टेबल टॉप है, ठीक, सर्कुलर टेबल टॉप, जिसका डायमीटर दिया है 1.6 मीटर। डायमीटर ऑफ दैट सर्कुलर टेबल टॉप इज 1.6 मीटर एंड वी नीड टू पॉलिश दैट सरफेस। उसकी जो सरफेस है हमें पॉलिश करना है, उसे पॉलिश करना है सरफेस को, मीन्स यहाँ पे एरिया इंक्लूड होगा। ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ दैट पॉलिशिंग। हमें कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग फाइंड करना है एट ए रेट ऑफ पॉलिश ₹15 पर मीटर स्क्वायर। ₹15 पर मीटर स्क्वायर के रेट से हमें जो है टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग फाइंड करना है उस टेबल टॉप का। तो ऑब्वियसली हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले एरिया फाइंड करेंगे, उसके बाद कॉस्ट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो डायमीटर कितना दिया है, पहले डायमीटर देख लेते हैं। डायमीटर इज 1.6 मीटर, देयरफॉर रेडियस कितना हो जाएगा 1.6 का हाफ, रेडियस विल बी 1.6 divided by 2, it will be 0.8 मीटर। ओके, रेडियस आ गया हमारे पास। नाउ एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ टेबल टॉप, टेबल का एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर। पाई कितना दिया है, पाई इज 3.14, तो 3.14 पुट करेंगे, आर इज 0.8 इंटू 0.8। ओके, तो when 3.14 0.8 इंटू मल्टीप्लाई 0.8 हमारे पास कितना होगा 0.64, 8 इंटू 8 इज 64 और वी विल पुट डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया तो 0.64 हो गया। तो 0.64 when multiplied by 3.14 we get it will be maybe 3.14 we get 2.0096, यस आई थिंक, यस यही आएगा, ठीक है, 2.0096 मीटर स्क्वायर। नाउ तो यह है हमारे पास क्या, एरिया ऑफ टेबल टॉप। नाउ वी नीड टू फाइंड द रेट ऑफ सॉरी कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। रेट ऑफ पॉलिशिंग इज ₹15 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने की कॉस्ट है ₹15। नाउ कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पॉलिश करने की कॉस्ट है ₹15। देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इज equal 15 into 2.0096. After multiplying we will get कितना है हमारे पास 15। ओके, 15 इंटू 2.0096 and after multiplying I think we will get 12, 15 into 6, ओके ठीक है, 90 जीरो हो जाता है वहाँ पे, इट विल बिकम 30.5
144, that is 13.144. Okay, this is a required answer, that is rupees 30.14. Okay, so this is the total cost of polishing that टेबल टॉप. उस टेबल टॉप को पॉलिश करने की जो कॉस्ट है वो है 30.14, 30 रुपीज 14 पैसे. नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर, ओके 9 क्वेश्चन भी देख लेते हैं जल्दी से. Shazli took a wire of length 44 centimeter and bent it into the shape of a circle. Shazli जो है एक वायर लेती है जिसका लेंथ है 44 सेंटीमीटर एंड बेंट इट इनटू द शेप ऑफ ए सर्कल. उसे बेंट करके वो एक सर्कल बनाती है. नाउ फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल. इस तरह का क्वेश्चन हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी किया था कुछ. नाउ फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल. उस सर्कल का हमें रेडियस बताना है. आल्सो फाइंड इट्स एरिया. उसके बाद उसका एरिया भी फाइंड करना है. नाउ इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ स्क्वायर. अब उसी वायर को अगर हम एक स्क्वायर की शेप में बेंट कर दें. नाउ व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड. तो उस स्क्वायर की साइड कितनी होगी हमें बताना है. मीन्स वी नीड टू फाइंड द साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर स्क्वायर. ओके, तो कई चीज़ें फाइंड करनी है. पहला हमें रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करना है. पहले सर्कल के बारे में रेडियस भी फाइंड करना है, उसका एरिया भी. फिर जब हम स्क्वायर बनाएंगे तो उसके बाद हमें स्क्वायर की साइड फाइंड करनी है. आल्सो विच फिगर एनक्लोजेज मोर एरिया, किसका एरिया ज़्यादा होगा. तो आल्सो वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर. स्क्वायर का भी एरिया फाइंड करना होगा टू कंपेयर. ठीक है, कंपेरिजन के लिए. तो सबसे पहले हम एक हेडिंग डाल लेते हैं फॉर सर्कल. पहले हम सर्कल को कंसिडर करते हैं. ठीक है, उसके बाद हम स्क्वायर को कंसिडर करेंगे. तो स्क्वायर का, सॉरी, सर्कल का हमें एरिया फाइंड करना है, ध्यान रखना. ठीक, तो रेडियस फाइंड करेंगे पहले हम और उसके बाद फिर उसका एरिया फाइंड करेंगे. लेंथ ऑफ वायर कितना है. तो लेंथ ऑफ वायर है 44 सेंटीमीटर. इफ द वायर इज बेंट इनटू ए सर्कल. जब हम उस वायर से एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है, तो जब जब हम सर्कल बनाएंगे उस वायर से, तो जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा. वो लेंथ ऑफ वायर के इक्वल होगा. ठीक है, इफ द वायर इज बेंट टू द सर्कल देन सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर. इसके इक्वल होगा. ओके, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इक्वल टू 44. ठीक है, इसे हमने रिप्लेस कर दिया 2 पाई आर से इक्वल टू 44. आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर इक्वल टू 44. अब देखिए हमने इसे सॉल्व किया है स्टेप बाय स्टेप. ये हो गया तुम्हारा 22 इंटू 2 इज 44, 44 आर और 7 को हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 44 इंटू 7 हो जाता है यहाँ पे. उसके बाद हमने 44 से डिवाइड कर दिया, ट्रांसपोज किया इधर, तो आर इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 44. 44 से 44 कैंसिल, वी विल गेट आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. दैट इज द रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्कल. उस सर्कल का रेडियस कितना आया, 7 सेंटीमीटर. एक आंसर आ चुका है हमारे पास. नाउ वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल. अब हमें सर्कल का एरिया फाइंड करना है, दैट इज पाई आर स्क्वायर. तो पाई आर स्क्वायर में हमने आर की वैल्यू रिप्लेस की, दैट इज 7 इंटू 7. तो 7 से 7 यहाँ पे कैंसिल हो जाता है. वी विल गेट 22 मल्टीप्लाई 7. आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी विल गेट 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. एक आंसर हमारा ये हो गया, दैट इज द एरिया ऑफ द सर्कल. तो दो चीज़ हम फाइंड कर चुके हैं. हमने रेडियस फाइंड कर लिया सर्कल का, उसके बाद हमने एरिया भी फाइंड किया है सर्कल का. ठीक है, अब हमें फाइंड करना है साइड ऑफ स्क्वायर. स्क्वायर की साइड फाइंड करनी है. ठीक है, अब वो देखते हैं. तो अब हमने हेडिंग लिख लेते हैं यहाँ पे फॉर स्क्वायर. इफ द वायर इज बेंट इनटू ए स्क्वायर. अब हम उस वायर को बेंट करके एक क्या बनाते हैं, उसका स्क्वायर बनाते हैं. तो पेरीमीटर कितना होगा स्क्वायर का, ऑब्वियसली 44 होगा. तो साइड कितनी हो जाएगी, पेरीमीटर को 4 से डिवाइड करो तो वी गेट द साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर स्क्वायर. then side of square equal to 44 divided by 4, that is 11 centimeter is the side of square. एक आंसर हमारे पास ही आ चुका है. ठीक है, that is side of square. now we need to find the area of square. अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, दैट इज 11 मल्टीप्लाई 11. इन दिस वे वी विल गेट 121 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आया हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ सर्कल आया था हमारे पास 154. एरिया ऑफ स्क्वायर आया हमारे पास 121. ठीक, तो आप बताओ जरा क्या चीज़ ज़्यादा है. ऑब्वियसली 154 इज ग्रेटर देन 121. देयरफॉर सर्कल एनक्लोजेस मोर एरिया. सर्कल जो है वो ज़्यादा एरिया कवर करता है. तो इससे हमें एक चीज़ पता लगी कि अगर हमारे पास सर्कल है और एक स्क्वायर है, ठीक है, इफ़ वी हैव अ सर्कल एंड ए स्क्वायर,
ठीक है, एंड देयर पेरीमीटर्स आर सेम, उन दोनों के क्या है, पेरीमीटर सेम है। तो इस केस में जो सर्कल होगा उसका एरिया हमेशा ज़्यादा होगा। व्हेन पेरीमीटर आर सेम देन सर्कल एनक्लोजेस मोर एरिया। ठीक, अगर पेरीमीटर सेम है उस केस में हमेशा सर्कल जो होगा उसका एरिया स्क्वायर के एरिया से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट एक तुम्हारा क्लियर हुआ है यहाँ पे। ठीक, इस चीज़ को हमेशा याद रखना, 1 मार्क में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। From a circular card sheet of radius 14 centimeter, two circles of radius 3.5 centimeter and a rectangle of length 3 centimeter and breadth 1 centimeter are removed as shown in the adjoining figure. Find the area of the remaining sheet। कह रहा है कि हमारे पास एक सर्कुलर शीट है जिसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर पूरी शीट का। इसमें से हमने दो सर्कल कट किए हैं 3.5 सेंटीमीटर रेडियस के। ये दो छोटे सर्कल हमने यहाँ से रिमूव कर दिए 3.5 सेंटीमीटर रेडियस के, और एक रेक्टेंगल हमने रिमूव किया है जिसका लेंथ एंड ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। नाउ वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ दैट शेडेड पोर्शन, दैट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। हमें उस रिमेनिंग शीट का एरिया फाइंड करना है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले हम शीट के बारे में लिखते हैं। ठीक है, फॉर शीट, तो पहले हम शीट का एरिया निकालेंगे। शीट का रेडियस है हमारे पास दैट इज 14 सेंटीमीटर। ओके, तो एरिया ऑफ शीट कितना होगा, शीट का एरिया होगा कितना, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू है 22/7, आर इज 14, 7:2 is 14, and it will become after multiplying I think 616. Okay, 22 into 14 into 2, 616 centimeter square. Yes, 14 into 2 is 28, 28 is to 2 is 56. Yes, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर शीट। उस शीट का एरिया आता है हमारे पास 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अब हम इस सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे जो हमारे पास सर्कुलर पोर्शन है फॉर कटेड सर्कल। हेडिंग लिखा हमने यहाँ पे कटेड सर्कल, जो हमने सर्कल्स काटे हैं उनका रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर। देन एरिया ऑफ वन सर्कल, एक सर्कल का एरिया कितना होगा, ऑब्वियसली पाई आर स्क्वायर implies that area of two circles, दो सर्कल का एरिया कितना होगा 2 × पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं 22/7, आर इज 3.5 इंटू 3.5, तो ये कैंसिल हो गया 0.5 आ जाता है। आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी विल गेट, अब देखिए जरा मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखिए 0.5 व्हेन मल्टीप्लाइड बाई 2 वी गेट 10, और जब हम 1 के बाद डेसिमल लगाएंगे तो हमें 1 मिलेगा, तो मीन्स ये तो हमारा 1 हो गया ना। 22 को हमने 3.5 से मल्टीप्लाई किया तो 3.5 इंटू 2 होता है हमारा कितना, हाँ 77, 7.7 हो जाएगा। ठीक है, 3.5 नहीं 7 हो जाएगा। ओके, 3.5 इंटू 2 इज 7। ठीक है, और हमें मल्टीप्लाई करना है इसे 22 से, देन इट विल बिकम 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आता है हमारे पास सर्कल्स का एरिया। नाउ हेडिंग लिखते हैं फॉर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का लेंथ हमें दिया आई थिंक 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 1 सेंटीमीटर। एक बार देख लेते हैं। yes, the length of rectangle is 3 centimeter and breadth is 1 centimeter. now इसका एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आएगा हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज 3 × 1 दैट इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, रिमेनिंग शीट का एरिया कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ शीट इसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ टू सर्कल्स
और एक चीज़ और माइनस करनी है, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, तो शीट का एरिया कितना आया था एक बार देख लेते हैं फिर से। द एरिया ऑफ शीट इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 616। इसमें से हम माइनस करते हैं पहले एरिया ऑफ टू सर्कल्स, दैट इज 77 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज 3। अब देखिए बोथ टर्म्स आर नेगेटिव, दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं, तो पहले हम इन्हीं को ऐड कर देते हैं। 77 and 3 is 80। तो when 616 subtracted from 80 subtracted from 616 we get 536 centimeter square. This is your required आंसर। ओके, तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा सभी को। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो हमने आज क्वेश्चन जो किए हैं वो है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10, 5 क्वेश्चंस। ओके, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।